Hello everyone. So from today we are going to start with the interview programs. Yes. तो हम लोग स्टार्ट करने वाले स्ट्रिंग के प्रोग्राम के साथ में, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम रहता है। क्योंकि मोस्ट वाइडली आपको जो इंटरव्यूअर रहता है वो स्ट्रिंग के रिलेटेड ही कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स पूछता रहता है। उसके कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं। यस। तो विद दैट लेट अस स्टार्ट विथ वन ऑफ द बेसिक प्रोग्राम ऑफ द इंटरव्यू विच इज कॉल्ड एज अ रिवर्स स्ट्रिंग प्रोग्राम। ठीक है। तो इसमें क्या रहता है ना कि आपको इंटरव्यूअर एक स्ट्रिंग दे देगा। ठीक है। या फिर वो आपको अपने मन से देगा, या फिर आप अपने मन से चूज भी कर सकते हो, कोई भी आपको दे सकता है वो। ठीक है। तो यहाँ पे वो आपको क्या बोलेगा कि लेट्स से ये एक स्ट्रिंग है जिसका नाम है लक्ष्मी, आप इसको रिवर्स कर दो। रिवर्स करने का मतलब क्या रहता है? उल्टा कर दो। अगर आप इसको उल्टा करोगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा? कुछ इस तरीके से आपको आना चाहिए। यस। तो इसको करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा लॉजिक है, उसको यूज करके हम लोग इसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है। लेकिन इससे पहले आई होप कि आप लोगों को स्ट्रिंग के बारे में कुछ कुछ चीजें पता होंगी। पहली चीज कि स्ट्रिंग का जो इंडेक्सिंग रहता है वो स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है। एंड लास्ट इंडेक्स इसका क्या रहेगा? लेट्स सी, ये स्ट्रिंग का जो लेंथ है, लेंथ इन द सेंस मतलब कि टोटल कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कैरेक्टर है, राइट। तो ये लास्ट वाला कैरेक्टर हमेशा कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट होगा? जो भी इसका लेंथ है, लेंथ के एक कम पोजीशन पे रहेगा, राइट। तो यानी कि जो आपका हमेशा जो लास्ट कैरेक्टर होगा, लास्ट कैरेक्टर, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू लेंथ -1, राइट। फर्स्ट वाला हमेशा आपका 0th पोजीशन पे रहेगा, एंड लास्ट वाला जो आपका कैरेक्टर रहेगा वो हमेशा लेंथ -1 की पोजीशन पे प्रेजेंट होगा। तो इतनी चीजें आई होप कि आप लोगों को पता होंगी, राइट। तो विद दिस वी विल जस्ट स्टार्ट। तो व्हाट वी विल डू ओवर हियर, to reverse this string, so what we will do, we will just create one more variable by the name string reverse. ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जैसे जैसे स्ट्रिंग उल्टा होते रहेगा वैसे वैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको स्टोर करते रहेंगे इस रिवर्स नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है ना, ये हर एक कैरेक्टर के ऊपर ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्स करने का मतलब क्या होता है? घूमना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लास्ट से हम लोग ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे, लास्ट से लेके हम फर्स्ट पोजीशन तक ट्रेवर्स करेंगे, राइट। तो यहाँ पे किसी भी चीज के ऊपर अगर आपको ट्रेवर्स करना रहता है तो यू कैन जस्ट सिंपली मेक यूज ऑफ फॉर लूप, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे। ठीक है। अभी फॉर लूप के अंदर आपको 3 चीजें देनी होती है। पहला क्या आपको चीज देना रहता है यहाँ पे, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज मतलब क्या रहता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है। देन सेकेंड थिंग आपको देना रहता है कि भाई कहाँ तक आपको जाना है, राइट। कहाँ तक यानी कि कंडीशन आप अभी के लिए सपोज कर लो। देन लास्ट चीज आपकी रहती है कि आपको कैसे जाना है। कैसे को यहाँ पे आप सपोज कर सकते हो अपडेट। ठीक है। आपको कैसे आपकी इस इनिशियलाइज्ड वैल्यू को धीरे धीरे करके अपडेट करनी है, सो दैट आप ये कंडीशन तक पहुंच पाओ। ठीक है। वैसे तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको स्टार्ट किससे करना है? स्टार्ट हमें करना है ये लास्ट पोजीशन से, राइट। तो हमको क्या करना रहेगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना रहेगा इंट आई इक्वल टू, ठीक है, जिसके अंदर मैं स्पेसिफाई करूंगी कि मुझे कौन से पोजीशन से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करना है। तो मैं इसको बोलूंगी कि भाई मुझे लेंथ -1 तक मुझे ट्रेवर्स करना है, लेंथ -1 से मुझे ट्रेवर्स करना स्टार्ट करना है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि आप लास्ट कैरेक्टर से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करोगे। लास्ट कैरेक्टर आपका कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है? लेंथ -1 की पोजीशन पे प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि भाई ये वाली स्ट्रिंग के अंदर जिसका नाम है str, इसके अंदर के लास्ट लेंथ -1 से तू ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर। लेंथ एक मेथड है तो इसलिए राउंड ब्रैकेट -1। तो यानी ये कहाँ से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेगा? ये आपका स्टार्ट करेगा ट्रेवर्स करना लास्ट पोजीशन। इसके लिए लास्ट पोजीशन क्या होगी, क्या लगता है? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। यानी ये स्टार्ट करेगा फोर्थ पोजीशन से ट्रेवर्स करना। ठीक है। अभी कहाँ तक उसको जाना है, कहाँ तक ट्रेवर्स करना है? जब तक ये लास्ट कैरेक्टर तक ना पहुंच जाए, राइट। तो लास्ट कैरेक्टर उसका कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है? लास्ट कैरेक्टर उसका पोजीशन हमारे 0th पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैं दे दूंगी जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है तब तक तू उसको ट्रेवर्स करते रहना। ठीक है। देन लास्ट थिंग अपडेशन। अपडेशन मतलब क्या है? जैसे आप इसको बताओगे कि भाई ये फोर्थ पोजीशन है,
फोर्थ पोजीशन के बाद में तुझे थर्ड पोजीशन पे जाना है, फिर तुझे सेकंड पोजीशन पे जाना है, फिर फर्स्ट, फिर यहाँ पे जीरो, राइट। यानी कि आपको ये जो आई की वैल्यू इसको धीरे धीरे करके कम करती रहनी है, राइट। एक से कम करनी है, तो एक से कम करने के लिए हम यहाँ पे आई माइनस माइनस कर देंगे। तो ये क्या करेगा, आपकी इस वैल्यू को, ये जो भी वैल्यू लेके आएगा उसको एक से कम करते रहेगा, ठीक है। तो नाउ वी विल व्हाट वी विल डू सिंपली, कि हम क्या करेंगे, ये क्या कर रहा है, अपनी सिर्फ पोजीशनिंग ट्रैकिंग कर रहा है। यानी ये फोर्थ पे जाएगा, फिर थ्री पे जाएगा, फिर टू पे जाएगा, फिर वन पे जाएगा, फिर जीरो पे जाएगा, राइट। यानी ये सिर्फ नंबरिंग लेके आ रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन उस नंबर पे कौन सा आपका कैरेक्टर प्रेजेंट है वो आपको कैसे पता चलेगा, तो वो पता करने के लिए यहाँ पे आपके पास में एक मेथड है बाय द नेम कैरेट आई। तो मैं उसको क्या बोलूंगी, भाई इस स्ट्रिंग के अंदर तू जाना, ठीक है, पता लगाना कि यहाँ पे कैर एट, ठीक है, ये एक आपके पास में मेथड है जिसके अंदर ना आपको सिर्फ उसको इंडेक्सिंग देनी रहती है, यानी सिर्फ आई बताना रहता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो आई का नंबरिंग लेके आता है। लेट्स से वो फर्स्ट टाइम में आई का नंबरिंग के लिए क्या लेके आया, फोर लेके आया, ठीक है। तो बताएगा कि फोर्थ पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, वो बोलेगा फोर्थ पोजीशन पे भाई आई प्रेजेंट है। तो आपके लिए क्या लेके आएगा, ये पूरा का पूरा चीज, आप उसको नंबरिंग दोगे, वो नंबरिंग के बिहाफ पे आपको उस पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है उस कैरेक्टर की वैल्यू लाके देगा, राइट। अभी आपको क्या करना है, आपको ये जो भी कैरेक्टर की वैल्यू लेके आ रहा है वो आपको इसके अंदर स्टोर करनी है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ऐसे करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। अभी देखो ये क्या करेगा, ये जो भी वैल्यू लेके आएगा वो रिवर्स अपने अंदर हमेशा स्टोर करते रहेगा, राइट। जैसे कि अभी के लिए ये रिवर्स क्या स्टोर कर देगा अपने अंदर, ये अपने अंदर स्टोर कर देगा आई, ठीक है। फिर इसके बाद में ये आपकी वैल्यू लेके आएगा थ्री, तो ये दे देगा थ्री, थ्री पे ये लेके आ जाएगा क्या, आपका एम, राइट। तो ये एम यहाँ पे लेके आ जाएगा, यानी कि अब नई वैल्यू क्या स्टोर हो गई आपके अंदर, आपके रिवर्स के अंदर आई के जगह पे अभी स्टोर हो गई एम। सिमिलरली जब वो टू लेके आएगा तो वो टू पे बोलेगा भाई एक्स है, तो वो क्या अपने अंदर स्टोर कर देगा, ये बताएगा कि भाई टू में है एक्स, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे रिवर्स के अंदर एक्स स्टोर करवा देगा, राइट। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है ना, हर एक वैल्यू स्टोर तो कर रहा है, लेकिन ना जैसे ही उसके पास नई वैल्यू आ रही है वो पुरानी वैल्यू को मिटा के एक कोई नई वैल्यू स्टोर कर रहा है, राइट। तो अगर आपको चाहिए कि भाई ये रिवर्स पुरानी वैल्यू भी रखे प्लस नई वैल्यू भी रखे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। अदरवाइज ये हमेशा क्या करते रहेगा, ये जो भी नया वैल्यू लेके आ रहा है उस नई वाली वैल्यू को ही इसके अंदर स्टोर करते रहेगा, राइट। तो अगर आपको दोनों वैल्यू स्टोर करवानी है तो यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई तू रुक, तू क्या करना, तेरे अंदर जो पुरानी वैल्यू है उसके साथ साथ में इस नई वाली वैल्यू को स्टोर करना। तो क्या करेगा, पुराना प्लस नया। तो लेट्स से कि अभी फिर से स्टार्ट करते हैं। उसने फर्स्ट टाइम फोर्थ पोजीशन पे गया था, उसने क्या लेके आया था, आई लेके आया था, राइट। तो फर्स्ट टाइम में इसके अंदर कुछ नहीं था, स्पेस था, मतलब कुछ भी नहीं था, ब्लैंक था, अगर आप लोग देख सकते हो तो, ठीक है। तो ब्लैंक प्लस आई, वो क्या स्टोर कर देगा, आई स्टोर कर देगा किसके अंदर, इसके अंदर, आपके रिवर्स के अंदर। सेकेंड टाइम जब वो थ्री लेके आएगा, जब वो थर्ड पोजीशन लेके आएगा, तो थर्ड पोजीशन पे वो क्या लेके आएगा आपके लिए, एम लेके आएगा, राइट। तो अब वो नई वैल्यू क्या वैल्यू स्टोर करवा देगा, पहले इसके पास में आई थी, फिर अब वो क्या स्टोर करवा देगा, एम, और दोनों मिला के वो क्या बना देगा, आई एम, राइट। अभी नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, सेकेंड पोजीशन पे जाएगा, ये देखो सेकेंड पोजीशन पे गया, सेकेंड पोजीशन से वो क्या कैरेक्टर लेके आएगा आपके लिए, एक्स लेके आएगा, राइट। तो अभी पहले इसके अंदर क्या स्टोर थी वैल्यू, पहले इसके अंदर थी हमारी आई और एम, तो आई और एम के साथ में अभी वो नई वैल्यू क्या स्टोर करवा देगा, एक्स। तो यानी कि पूरा आंसर आपके लिए लेके आ जाएगा आई एम एक्स, यानी कि आपके रिवर्स के अंदर ये वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सिमिलरली वो ए भी लेके आएगा, एल भी लेके आएगा, इन सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आपकी एक बार जब सारी की सारी वैल्यू आपके रिवर्स के अंदर स्टोर हो गई, तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, बस आउट के अंदर आपके ये रिवर्स के अंदर पहले ये खाली था, अब इसके अंदर फॉर लूप के वजह से एक कुछ ना कुछ नई वैल्यू आ चुकी है, तो आप इसको सिंपली प्रिंट करके चेक कर लोगे। तो यहाँ पे लिख देने का रिवर्स स्ट्रिंग
इज, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे कर दूंगी, तो ये भी मेरा प्रिंट हो जाएगा, इसका जो भी आंसर है वो भी चीज प्रिंट हो जाएगी। तो एक बार इसको रन करके चेक करते हैं। तो ये देखो, हमारा स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स हो चुका है। तो आई होप कि आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। इसके बाद में हम लोग एक दूसरा प्रोग्राम करेंगे रिलेटेड टू द पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। यस, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।